बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साथ एक नई वीडियो में मिलते हैं। आज हम ग्रामर रूल्स को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही आसानी से, कि अगर आप एक बार भी वीडियो देखेंगे तो आपको ग्रामर रूल्स ऐसे याद हो जाएगा कि जिंदगी भर भी नहीं भूलेगा। हमारे पास सामने जो है वो एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, आपने स्टेप 1 में आप करेंगे ये जो आपके पास ए बी सी डी, इसको आप एक ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, लाइक ए बी सी और डी। ठीक हो गया। इसको कोई नाम भी दे दें, ठीक है, ताकि जब हम इसको यूज करें तो हमें हमारे पास इसका कोई ना कोई नेम हो। नेक्स्ट जो हम करेंगे, आपके पास एक्स वाई मतलब एक्स वाई को हम ले लेंगे एक एक बार। इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई सेम ही है, तो वन टाइम भी ले लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप नेम दे दें कैपिटल एक्स का, क्योंकि स्मॉल जो है वो हमारे पास आपको पता है कि अंदर दे दिए हमने, ठीक है। कैपिटल जो है वो उसका नेम रख दें। उसके बाद आप आ जाएं, ये जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी हमारे पास यहाँ पे ये कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, ए बी सी डी भी हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट हो सकते हैं, और ये एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल होंगे, और जो एम और एन है ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। लेकिन ये आपके पास एक लीनियर सिस्टम इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपको एक फर्जी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको यहाँ पे एक चीज लेंगे। पहले हमने ए बी सी डी ले लिया, एक्स वाई ले लिया, अब हमारे पास बारी है एम और एन। तो अगर इन दोनों का नेम रखा है तो इसके भी नेम रख दें, ठीक हो गया। इसका आप नेम रख दें बी। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया है एक्स, और ये हमारे पास इक्वल टू बी, क्योंकि ये देखे ना, ये हमने बी के इक्वल लिया, इक्वल ही आएगा ना दरमियान में, और ये हमने ले लिया ए और एक्स के इक्वल। तो आपने यहां पे फाइंड करना है कैपिटल एक्स, ठीक है। जब आपके पास कैपिटल एक्स इधर ही होगा, रह जाएगा, ए को आप उधर लेके जाएंगे तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, और बी भी अपनी जगह पे रहेगा और एक्स भी अपनी जगह पे, सिर्फ ए जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहां से दूसरी तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाएगा, तो ये इनवर्स में चेंज हो जाएगा। और जब ये इनवर्स में चेंज होगा तो ये हमारे पास बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है कि आपने अगर इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, इनवर्स आपके पास क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये हमारे पास होता है इनवर्स, ठीक है। मतलब पहले आप इनवर्स फाइंड करेंगे इसमें, और फिर आपने बी ब्रैकेट लेनी है जो आपके पास ये है, फिर आपने इनवर्स वाली वैल्यूज को बी वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज बन रही है, चूंकि हमने यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला क्या लगाया है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए में आप क्या करते हैं,
एक चीज देखें, हमने जब इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स में पहले सबसे एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे ना। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारे पास, ए का लेना है ना एडजॉइंट, तो हमारे पास ए जो ब्रैकेट है वो ये है, ए की जितनी भी वैल्यूज हैं ये हमारे पास हैं, तो हम इसको ही लेंगे ना एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। ये जो आपके पास दो वैल्यूज हैं इनकी जगह चेंज कर देनी है और इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर ये जमा के तो माइनस के कर देंगे, माना माइनस के हैं तो जमा में कर देंगे। इन दोनों की जब जगह चेंज करेंगे तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर, और ये इनके साइन, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हमने यहां पे इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड कर देनी है, और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स भी बहुत आसान है। डिटर्मिनेंट्स में हम क्या फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट्स आना है, ए बी सी डी, तो हमने डिटर्मिनेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके, क्रॉस का मतलब होता है जब हम क्रॉस लगाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डी माइनस बी सी। अब देखें, आपके पास अगर डिटर्मिनेंट्स जो है वो जीरो के इक्वल आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जीरो के इक्वल आंसर आ जाता है, तो आपके पास वो आगे फाइंड, उसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, तो वो आपके पास सिंगुलर हो जाएगा। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के बाद कोई ना कोई आंसर आता है कांस्टेंट में, तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर में फिर आप क्या करेंगे, आगे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम यहां पे इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, वैल्यूज लगा देते हैं। x बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए हमने उधर फाइंड किया है ना, d माइनस बी माइनस सी और a। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b आपके पास कौन सी ब्रैकेट है, ये आपके पास b दिया हुआ है, m और n, और आपके पास नीचे क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दिया हुआ है, जो कि आपके पास वो है। आप वो चाहे लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो आप ना भी लिखें, इसमें आपकी मर्जी है। और हमारे पास सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या चीज है, यहाँ पे x हमारे पास क्या है, x और y, तो ये तो हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज। यहाँ पे ये थोड़ा सा नजर नहीं आएगा आपको, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो हमें इसको रिमूव करने की जरूरत है बिकॉज आई हैव नॉट स्पेस। तो हमारे पास ये वैल्यू जो मैंने नीचे लिखी है वो इधर दोबारा से लिखने लगी हूं। डी माइनस बी माइनस सी और ए और एम एन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। नीचे वाला भी साफ कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूले जो है वो मैंने ऑलरेडी उधर लिख दिए हैं। एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये पहली रो को उठा के, हम इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, ये पहली रो उठा के इसके ऊपर रख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डीएम
dm माइनस जमा माइनस bn माइनस bn। अब इस पूरी रो को उठा के इस पूरे कॉलम के ऊपर रख देंगे, माइनस cm मल्टीप्लाई हो रहा ना माइनस cm से। यहां पे आपके पास दरमियान में जो भी साइन था वो प्लस का था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस वजह से माइनस जमा माइनस हो गया था। अब ये आपके पास यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस ही रहेगा an। तो ये तो हमने जो है वो b से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नीचे हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। अब आपने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्चुअली जो हमने इसमें मेन चीज करनी है वो क्या है, इस x की और इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले आप इस x को ले लें, x बराबर है ये चीज ले लें, ठीक हो गया। ये डिटर्मिनेंट्स इसका भी है और ये इसका भी है। तो पहले ले लें x की ये वैल्यू इससे निकलेगी, ऊपर वाली dm माइनस bn ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। और हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये x की वैल्यू फाइंड की है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। और सेकंड हमने अब y लेना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, y इक्वल टू, अब यह माइनस सी एम प्लस ए एन, माइनस सी एम प्लस ए एन ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। मैंने बताया था ये डिटर्मिनेंट्स जो है इसका भी है और ये y का भी है, x का भी है और y का भी है। तो अब हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट्स ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक हो गया। अब आपने जब डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है उसको आपने वेरी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो गौर से देखना है। जब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एक्स फाइंड करना है, ये वाला, तो एक बार आपने जो हमारे पास यहाँ पे एम एंड बी की वैल्यू थी ना ये, तो आपने ये एक बार इस साइड पे रखनी है और इस साइड पे बी डी रखना है। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया नहीं था इसका एक ए बी सी डी, इस जगह पे मैंने एक बार जो है वो बी की वैल्यू ये वाली रखी है। ठीक है, ये देख लें। और बी डी जो था हमारे पास वो मैंने एज इट इज रख लिया। एक बार जो है वो इनकी जगह पे जो है वो हमने बी को वैल्यू को रिप्लेस कर देना है और इन वैल्यूज को वैसे रहने देना है। और जब हमने ए वाई फाइंड करना है, इन वैल्यूज को रिप्लेस नहीं करेंगे, ए और सी ये वैसे रहेंगे और बी की जो वैल्यूज हैं वो इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएंगी। ये था हमारे पास क्रैमर रूल्स। अगर आपको इसमें किसी बात की समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी और इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। और तब तक के लिए जब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।